नमस्कार दोस्तों, जेएमसी स्टडी हब में आपका स्वागत है। आज हम मोनोपोली प्रेस रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आपके स्क्रीन पे है मोनोपोली प्रेस रिलेटेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? द इशू ऑफ मोनोपोली प्रेस वाज डिबेटेड एक्सटेंसिवली ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ। आपके सामने ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, आई.के. गुजराल, एच.डी. देवगौड़ा। मतलब अगर हिंदी रूपांतरण करें तो किस प्रधानमंत्री के दौरान एकाधिकार प्रेस का मुद्दा बड़े पैमाने पर बहस हुई? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मोनोपोली प्रेस की बात की गई है, यानी प्रेस का एकाधिकार की बात की गई है। और ये प्रेस का एकाधिकार किस प्राइम मिनिस्टर के शिप के दौरान जो है वो ज़्यादा डिबेट में रहा? प्रेस की स्वतंत्रता पर कंट्रोल जमाना, प्रेस की स्वतंत्रता को छीन लेना, उनकी मालिकाना हक को छीन लेना, ये किसके कार्यकाल में हुआ था? आपको याद होगा 1975। 1975 में इमरजेंसी लगी थी 19 महीने की, 1 साल 7 महीने की। 19 महीने की जो इमरजेंसी लगी थी 1975 में, वो इंदिरा गांधी के कार्यकाल में लगी थी। और इंदिरा गांधी के कार्यकाल में प्रेस की स्वतंत्रता को छीन लिया गया था। जो फ्रीडम ऑफ प्रेस, जिसको हम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन भी बोलते हैं, उसको छीन लिया गया था। कई पत्रकारों को जेल भेजा गया था। न्यूज़ प्रिंट होते हैं, उनकी पावर सप्लाई को काट दिया गया था। तो पूरी तरीके से प्रेस की मालिकाना हक को छीन लिया गया था। तो एकाधिकार हो गया। गवर्नमेंट अगर ले ली ऑनरशिप, 15,000 सर्कुलेशन वाले कई सारे न्यूज़पेपर की जो मालिकाना हक है वो अपने कंट्रोल में ले ली थी। कोई भी इनके खिलाफ छाप नहीं सकता था। किसी भी आप नेशनल पॉलिसी के खिलाफ आप नहीं लिख सकते थे। किसी भी तरीके का आप आलोचना नहीं कर सकते थे। तो वो जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो ख़त्म हो गई थी। तो जब ख़त्म हो गई प्रेस की स्वतंत्रता, तो किन के कंट्रोल में हो गया? वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में हो गया। तो गवर्नमेंट के जब सारे कंट्रोल में न्यूज़पेपर्स, टेलीविज़न्स आ गए, तो वो मोनोपोली प्रेस हो गया। और मोनोपोली प्रेस क्या होता है? प्रेस का एकाधिकार, जहाँ पे हम टेलीविज़न में भी, पेपर में भी, हम इंटरनेट पे भी, सिनेमा पे हम सारा सेंसरशिप लगाकर और अपने कंट्रोल में कर लेना, वो होता है मोनोपोली प्रेस। और किनके कार्यकाल में हुआ था? ये इंदिरा गांधी के कार्यकाल में हुआ था। जो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, फिर भी इसको हम डिस्कस करेंगे पूरे एक्सप्लेन से कि जवाहरलाल नेहरू जो है वो फ्रीडम ऑफ प्रेस को लेकर क्या सोचते थे और फ्रीडम ऑफ प्रेस को लेकर इंदिरा गांधी क्या सोचती थी। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोनोपोली ऑफ प्रेस, प्रेस का अधिकार। वैसे हमारे कंट्री में कई सारे मीडिया लॉज हैं, बट मालिकाना हक की बात करें तो हमारे मीडिया फर्म्स के ऊपर कोई लॉ नहीं है। नेहरू क्या सोचते थे प्रेस को लेकर? हालांकि जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, वो लिबरल थे। जब प्रेस के पास आज़ादी नहीं रहेगी तो डेमोक्रेसी जो है अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएगी। इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को हम लिबरल बोलते हैं कि वो लिबरल थे। वो रियलाइज़ करते थे कि डेमोक्रेसी तभी फंक्शन अच्छे से कर सकती है जब प्रेस के पास आज़ादी हो। इंदिरा गांधी प्रेस को लेकर क्या सोचती थी? प्रेस की आज़ादी को लेकर क्या ख्याल था उनका? वो कहती हैं कि प्रेस, वो महसूस करती हैं कि प्रेस वाज टू क्रिटिकल फॉर हर पॉलिसीज़। देश के लिए कुछ भी पॉलिसी लाती थी तो उसमें मीडिया बीच में आता था, हैम्पर क्रिएट करता था, एक बाधा उत्पन्न होता था मीडिया के वजह से। उनका ऐसा मानना था, वो ऐसा महसूस करती थी। इसीलिए वो प्रेस पे सेंसरशिप लाई। और इसीलिए उनको ऑथोरिटेरियन नेचर का बोला जाता है कि वो लिबरल नहीं थी, ऑथोरिटेरियन थी, जो मीडिया को कंट्रोल करता है। एक ऑथोरिटी के पास सब चीज़ पावर होता है, वो उस नेचर की थी, ऑथोरिटेरियन थी। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो नॉर्मेटिव थ्योरी के अंदर आता है ऑथोरिटेरियन थ्योरी। आगे आने वाले वीडियोस में हम ऑथोरिटेरियन थ्योरी और सारे नॉर्मेटिव थ्योरी को हम डिस्कस करेंगे। वो क्या एक्सपेक्ट रखती थी प्रेस से? वो एक्सपेक्ट क्या करती थी प्रेस से? कि प्रेस शुड ब्लाइंडली सपोर्ट। प्रेस हमें जो है वो हमें ब्लाइंडली सपोर्ट करे सरकार का। वो किसी अड़ंगा ना लाए हमारी पॉलिसी में।
तो प्रेस हमेशा आलोचना करता था, स्कीम्स की, क्रिटिसाइज़ की, सरकार के खिलाफ लिखते थे। लेकिन वो नहीं चाहते थे कि प्रेस हमारे खिलाफ लिखे, प्रेस सरकार के खिलाफ लिखे, नीतियों के खिलाफ लिखे। वो चाहती थी कि प्रेस जो है ब्लाइंडली सपोर्ट करे। 1971 में देखा गया इंदिरा गांधी को पहली बार प्रयास करते हुए कि प्रेस पर कंट्रोल जमा रही है, प्रेस को कंट्रोल कर रही है। 15,000 सर्कुलेशन से जितने न्यूज़पेपर्स थे, जिनका 15,000 सर्कुलेशन था या उससे भी अधिक सर्कुलेशन था न्यूज़पेपर्स की, उनकी ऑनरशिप को अपने कंट्रोल में ले ली थी। पार्लियामेंट में भी डिक्लेयर कर दी थी कि जो देश में हम नेशनल पॉलिसी लेकर आ रहे हैं, जो स्कीम्स लेकर आ रहे हैं, प्रेस की स्वतंत्रता का ये मायने नहीं है कि प्रेस कुछ भी करे। वो उनका ये महसूस करती थी, प्रेस के प्रति कभी वो लिबरल नहीं होती थी। आप सभी जानते हैं कि जो इंटरनल इमरजेंसी लगी थी, वो 26 जून 1975 को लगी थी। आपातकाल की घोषणा की गई थी। 19 मंथ तक लगी थी, 1 साल 7 महीने का तक लगी थी, और इस पीरियड को हम डार्केस्ट पीरियड बोलते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता की अगर इतिहास की बात करें तो ये डार्केस्ट पीरियड कहा जाता था कि उनके लिए वो न छाप सकते थे, न क्रिटिसाइज़ कर सकते थे, न किसी भी स्कीम पॉलिसी का एक क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते थे, सरकार के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकते थे। प्रेस को सील कर दिया गया था। उनके लिए डार्केस्ट पीरियड था। जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो फ्रीडम ऑफ प्रेस भी कहते हैं, उस अधिकार को छीन लिया गया था। अब क्या-क्या हुआ था? देखिए, टेलीविज़न और रेडियो फुल गवर्नमेंट के कंट्रोल में हो गई थी। आज भी रेडियो न्यूज़ जो है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में ही है। कोई प्राइवेट देयर वर नो प्राइवेट न्यूज़ टीवी चैनल्स, कोई प्राइवेट टीवी न्यूज़ चैनल उस दौरान नहीं थी। सभी को गवर्नमेंट के कंट्रोल में ले लिया गया था। न्यूज़ प्रिंट हब था बहादुर शाह जफर मार्ग, उसके पावर सप्लाई को गवर्नमेंट कंपनी के द्वारा कंट्रोल में ले लिया गया था। इसका मतलब गवर्नमेंट के कंट्रोल में पावर सप्लाई, सारे न्यूज़ चैनल्स, सारे रेडियो, ये सभी सारे न्यूज़पेपर्स, जो 15,000 से सर्कुलेशन से जितने सारे न्यूज़पेपर थे, उनकी ओनरशिप को ले लिया गया। सारा चीज़ जो है वो प्रेस की आज़ादी को छीन लिया गया था। 250 से ज़्यादा जर्नलिस्ट को जेल में डाल दिया गया था। 7 फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट्स को निकाल दिया गया था और 29 फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट को इंडिया में एंटर करने से बैन कर दिया गया था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ही मददगार साबित हुआ होगा। अगर सच में वो मददगार साबित हुआ है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो में कुछ कमी आई हो या कुछ और पे वीडियो बनाना हो किसी टॉपिक पे, तो वो भी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू।